स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभा पर। मित्रों, महा खुशखबरी के साथ आप सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। आप सभी ने बहुत दिनों तक इंतज़ार किया कि आखिर में एलटी ग्रेड जीआईसी भर्ती कब आएगी। तो जिसके लिए आप सभी लोगों ने इंतज़ार किया, उसके लिए एक मार्ग और प्रशस्त हो चुका है। बम्पर भर्ती का आगाज़ हो सकता है लोक सेवा आयोग प्रयागराज की तरफ से। एलटी जीआईसी यानी एलटी ग्रेड न्यू भर्ती के लिए जो अधियाचन मांगा गया था वह अधियाचन आ चुका है। किस ज़िले में कितनी भर्तियां, कितनी वैकेंसीज, किस विषय में कितनी सीटें, रिक्तियों का ब्यौरा, इन सभी पर मैं बात करने जा रहा हूं। प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक पूरे वीडियो को देखिएगा। किस विषय में कितनी भर्ती आएगी, साथ में उन सभी विद्यालयों के विषय में भी बताऊंगा जो राजकीय इंटर कॉलेज हैं, अभिनव विद्यालय हैं, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज हैं, या मॉडल विद्यालय हैं। उन सभी में विभिन्नता भी क्या भिन्नता है उनके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। और भर्ती कितनी आ सकती है, किस विषय में कितनी आ सकती है। तो जो भी साथी चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से सभी सूचनाएं आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। तो यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले एक नोटिस है, उसको भी देख लेंगे। LTGIC TGT PGT संस्कृत हिंदी जीव विज्ञान के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन कक्षाएं संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से दी जाती हैं। और ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, सबसे बड़ी बात है टेस्ट सीरीज का भी आगाज़ हो चुका है। जो भी इच्छुक साथी जुड़ना चाह रहे हैं वे 79 इस दिए गए नंबर पर 7905775529 पर संपर्क करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे। LTGIC TGT PGT आगामी भर्ती हेतु ऑनलाइन ऑफलाइन कक्षा एवं टेस्ट सीरीज। यहाँ से देखिएगा, देखिए इसमें लगभग 400 पेज था इस PDF में वैकेंसी जो अधियाचन आया हुआ है, विषयवार रिक्त पदों का विवरण। तो उसमें समस्या क्या थी कि 300 पेज दिखाना मुश्किल है इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए हम कुछ छटे हुए विद्यालयों को हम आपके सामने लेकर के आए हुए हैं। लगभग सभी जिलों में, सभी विद्यालयों में रिक्तियों का ब्यौरा आ चुका है। आप चाहे जिस जिले के हों, प्रतियोगी शिक्षक 75 जिलों का अधियाचन आ चुका है जिसमें रिक्तियां हैं सभी विषयों में। इसका मतलब है कि जिस प्रकार से पिछली भर्ती हुई है 2018 वाली, जिसमें बहुत सारे पद थे सभी विषयों में, उसी तरीके से इस बार भी पद सृजित है। तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है आप सभी का। अब हाँ, विज्ञापन कब देंगे? चुनाव के पहले दे देंगे, चुनाव अधियाचन जो आने वाला है, आचार संहिता लगने वाली, उसके पहले कि बाद में। अब इस पर अभी पूर्णतः हम आपको नहीं कह सकते कि विज्ञापन 1 से 2 दिन में आ जाएगा। फिर भी अगले वीडियो में हम आपको ज़रूर इस विषय से संबंधित सूचना देंगे। अपनी तैयारी को आप बिल्कुल गति देते रहें, रुके नहीं, क्योंकि जब आप रुक जाएंगे तो निश्चित रूप से भर्ती आ जाएगी और भर्ती आने के बाद परीक्षा देने का मौका मिलेगा, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। इसलिए आप सब अभी से अपनी तैयारी को, अपनी रणनीति को बना लें, सभी गतिविधियों में जुड़ जाएं। और देखिए, अभिनव विद्यालय जो है बिजोली आगरा, ये अभिनव जो विद्यालय हैं ये केवल हाई स्कूल तक होते हैं, यानी 9 और 10 तक होते हैं। ये भी रमशा एक विद्यालय होते हैं जो राजकीय हाई स्कूल के नाम से होते हैं, और एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय इंटर कॉलेज होते हैं। ये सभी लेटेस्ट में खुले हुए विद्यालय हैं तो सभी राजकीय होते हैं। आप ये मत समझिएगा कि ये राजकीय नहीं है, आप राजकीय कर्मचारी होते हैं। और ये एक होता है इंटर कॉलेज। तो कई प्रकार के विद्यालय हैं, और एक राजकीय हाई स्कूल होता है जो केवल उसको रमशा के तहत संचालित होता है, यानी कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित होता है। होते हैं आपके एक ही, इसमें देखें सभी लेक्चरर में भी सीटें सभी विषयों में खाली हैं, असिस्टेंट टीचर में भी खाली हैं। हाँ, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर लेक्चरर असिस्टेंट टीचर लेक्चरर, हाँ हिंदी, और यहाँ संस्कृत की देखिए लेक्चरर की भी पोस्ट खाली हैं, लेक्चरर असिस्टेंट टीचर। तो ये आपके कई जिले हैं। बनारस का मैं दिखा रहा था, जनपद आगरा। यहाँ आगरा का देखिएगा, राजकीय इंटर कॉलेज आगरा में लेक्चरर के साइकोलॉजी का है, असिस्टेंट आर्ट का है, असिस्टेंट टीचर इंग्लिश का, असिस्टेंट टीचर हिंदी का, असिस्टेंट टीचर मैथ का। उसी प्रकार से लेक्चरर के संस्कृत का, बायोलॉजी का। आप देखिए लेक्चरर की जो भर्ती आएगी वो नए सिस्टम से रहेगी, यानी उसकी परीक्षा आप समझ लीजिए कि जिस प्रकार से इसमें इंटरव्यू ख़त्म किया गया है तो प्री और मेंस परीक्षा होगी। जिस प्रकार से अभी भर्ती चल रही है, जिसका विज्ञापन आया हुआ था और कुछ पद सृजित हुए थे, उनकी परीक्षाएं भी हो चुकी हैं। मेंस की परीक्षा 6 फरवरी को होनी है। आगे देखिए, यहाँ से देखिएगा, लेक्चरर संस्कृत, असिस्टेंट टीचर आर्ट, असिस्टेंट टीचर संस्कृत। अब ये आप मत समझिएगा कि संस्कृत के पद सृजित नहीं है, खूब पद आएंगे बालक बालिका में। यहाँ से आप देख सकते हैं आर्ट, हिंदी, बायोलॉजी,
ठीक है, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, हाँ, फिर फिजिकल एजुकेशन, सभी पदों में देखिए अलीगढ़ का है ये। सभी देख रहे हैं यहाँ से लेक्चरर, असिस्टेंट टीचर बायोलॉजी, असिस्टेंट टीचर साइंस, मैथ्स, सभी का यहाँ से आप देख लेंगे। और ये लगभग सभी ज़िलों में यही भर्तियाँ आई हुई हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हैं लेक्चरर, असिस्टेंट टीचर संस्कृत। आप कहेंगे कि संस्कृत के पद नहीं आ रहे हैं, यहाँ देखिए असिस्टेंट टीचर संस्कृत। अब बालक बालिका में अलग अलग पद सृजित होंगे, इसलिए लगभग मुझे लगता है कि संस्कृत में भी 500 के प्लस भर्ती रहेगी। संस्कृत में लगभग 300 के लगभग बालक और लगभग 300 के लगभग जो है बालिकाओं का। लेक्चरर में भी इसी प्रकार की सब सीटें आ रही हैं, आप देख सकते हैं। ये अलीगढ़ का मैं दिखा रहा था अभी। और इसी प्रकार से सभी ज़िलों का विज्ञापन सभी ज़िलों में भर्तियां हैं, रिक्तियां हैं। और अम्बेडकर नगर का देख सकते हैं आप, असिस्टेंट टीचर बायोलॉजी, कंप्यूटर, आर्ट, लेक्चरर। तो इस प्रकार से देखिए असिस्टेंट टीचर, लेक्चरर, असिस्टेंट टीचर, सभी विषयों में सीटें हैं। और इस प्रकार से आपको अंतिम रूप से यह कहा जा सकता है कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन किसी भी समय पर जारी किया जा सकता है, इसलिए आप अपनी तैयारी में जुट जाएं। एक बार पुनः आप सबको मैं बता दूं, संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से जो पिछली भर्तियां संपादित हुई हैं उनके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कक्षाएं उपलब्ध कराई गई थी, विशेष रूप से संस्कृत विषय के लिए और हिंदी विषय के लिए। तो टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो चुकी है दिसंबर माह में, तो आप सभी लोग जुड़ें 7905775529 पर। नाम, विषय, जिला, ये 3-4 चीज़ें लिख करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। और आपको कक्षा से जुड़ना है कि टेस्ट सीरीज से जुड़ना है, या कक्षा और टेस्ट सीरीज दोनों से जुड़ना है, कक्षा में भी ऑनलाइन जुड़ना है कि ऑफलाइन जुड़ना है, ये बिंदु जरूर मेंशन करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। देखिए परीक्षा का पैटर्न, लिखित परीक्षा उसी प्रकार से, इस प्रकार से 2018 में परीक्षा हुई थी। एक ही पेपर होना है और उसमें 30 प्रश्न आपके GK के GS के होंगे और 120 प्रश्न संबंधित विषय के होंगे। तो निश्चित रूप से GK GS में आपको जो हमारी कक्षा से जुड़े हुए प्रतियोगी शिक्षक हैं उनको GK GS के लिए भी अतिरिक्त चीज़ें दी जाती हैं। बिल्कुल छटा छटाया जो है नोट्स, छटा छटाया जो है कंटेंट जो इम्पोर्टेंट होता है परीक्षा के दृष्टि से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।